नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 1 जनवरी 2023, दिन रविवार। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आशा करते हैं कि नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और खुशहाली लेकर आए। चलिए जानते हैं आज के हिमाचल प्रदेश के मुख्य समाचार। सभी खबरें जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और यदि आपने अभी तक DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे कि आप तक हमारी वीडियोस रोजाना आसानी से पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। मनाली में डीजे की धुन पर नववर्ष का जश्न, कुल्लूवी नाटी पर थिरके पर्यटकों के कदम। नववर्ष की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर को मनाली में खूब धमाल मचा। दिन भर पर्यटकों ने पर्यटन स्थलों में सैर सपाटे का लुत्फ किया और शाम होते ही माल रोड और अपने अपने होटलों में डीजे की धुन पर धमाल मचाया। मनाली में कहीं डीजे तो कहीं कुल्लूवी नाटी के बीच नववर्ष का जश्न मनाया गया। माल रोड पर डीजे की मस्ती में देर रात तक पर्यटक झूमते रहे। माल रोड पर भीड़ इतनी थी कि तिल रखने तक की जगह नहीं थी। होटलों में पर्यटकों के लिए कई आकर्षक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। देश के कोने कोने से पर्यटक नए साल का जश्न मनाने के लिए मनाली पहुंचे हैं। रिकॉर्ड भीड़ जुटने से मनाली की रौनक बढ़ गई है। नववर्ष का जश्न पर्यटकों ने अपने अपने अंदाज में मनाया। होटलों में पर्यटकों के लिए आकर्षक प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। उमा आजाद का बड़ा बेटा नितिन और दलाल का छोटा भाई शशि भी गिरफ्तार। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT भर्ती का पेपर लीक मामला सामने आने के बाद विजिलेंस की विशेष जांच टीम ने कर्मचारी चयन आयोग के भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। विजिलेंस ने चयन आयोग की वरिष्ठ सहायक उमा आजाद के बड़े बेटे नितिन आजाद और दलाल संजीव कुमार के छोटे भाई शशिपाल को भी शुक्रवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को अदालत ने उमा, नितिन और शशिपाल को 2 जनवरी तक पुलिस हिरासत और संजीव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। अब तक इस मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। विजिलेंस उमा और संजीव से पूछताछ के दौरान पैसे देकर भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कुछ अन्य अभ्यर्थियों के ठिकाने का पता लगाने में भी कामयाब हुई है। अभी मामले में और कई भी आरोपी पकड़ में आएंगे। आरोपियों की शिनाख्त पर विजिलेंस ने एक महिला और पुरुष अभ्यर्थी के घर पर दबिश दी, जहाँ से पूर्व में हुई भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बरामद किए गए। अब धीरे धीरे इस मामले की कई अहम परतें खुल रही हैं। 5 HPS अफसरों के तबादले, DC कांगड़ा को बोर्ड अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने HPAS कैडर के 5 अधिकारियों के महकमों में फेरबदल कर दिया है। ज्ञान सागर नेगी को मुख्यमंत्री का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। नेगी के पास हिमुडा के कार्यकारी अधिकारी और हिमफिड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी रहेगा। अक्षय सूद को अतिरिक्त निदेशक तकनीकी शिक्षा सुंदरनगर के पद पर नियुक्ति दी गई है। बलवान चंद को संयुक्त सचिव राजस्व, सुनील वर्मा को संयुक्त सचिव शिक्षा और केवल शर्मा को महाप्रबंधक उद्योग विभाग 16 नियुक्त किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त निदेशक एकता कपटा को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने जिला उपायुक्त कांगड़ा को राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। सोलन में सड़क हादसा, 2 पर्यटकों की मौत, 4 घायल। कालका शिमला NH पर सड़क हादसे में पंजाब के 2 पर्यटकों की मौत हो गई है। इस हादसे में 4 अन्य घायल हो गए हैं। यह हादसा शनिवार सुबह TTR चौक के समीप पेश आया है, जिसमें एक गाड़ी 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां 2 लोगों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। DSP परवाणु प्रणव चौहान ने बताया कि हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि 4 गंभीर घायल हैं। घायलों को PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मनाली में खाई में गिरी टाटा सुमो, 2 युवकों की मौत। पर्यटन नगरी मनाली से लगभग 10 किलोमीटर दूर कुलंग में शनिवार सुबह टाटा सुमो अनियंत्रित होकर लगभग 120 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को मनाली से क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के लिए रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कैंची मोड़ पर ब्रेक नहीं लग पाई, जिस वजह से यह हादसा हुआ है। नेहरू कुंड पार करते ही कुलंग में कैंची मोड़ के समीप ब्रेक न लगने के कारण टाटा सुमो करीब 120 फीट गहरी खाई में गिर गई। इससे वाहन चालक 26 वर्षीय ईश्वर दास पुत्र हरिचंद निवासी गदेहड़ डाकघर बबेली कुल्लू, 26 वर्षीय यशपाल पुत्र वीरचंद गांव धारा डाकघर फोजल मनाली की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 38 वर्षीय श्याम सिंह पुत्र नगीना सिंह निवासी मंडी गोविंदगढ़ पंजाब गंभीर रूप से घायल हुआ। मनाली अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने श्याम सिंह को कुल्लू के लिए रेफर कर दिया। DSP मनाली हेमराज वर्मा ने बताया कि मृतकों के शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिए गए हैं।
हिमाचल में 6 जनवरी तक मौसम साफ, धूप खिलने से चढ़ेगा पारा। हिमाचल प्रदेश में 6 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। इस दौरान धूप खिलने से अधिकतम तापमान में और अधिक बढ़ोतरी होने के आसार हैं। शनिवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। ऊना में अधिकतम तापमान 23.8, बिलासपुर में 22.5, सुंदरनगर में 21.5, कांगड़ा में 20.1, सोलन में 19.5, हमीरपुर में 19.3, धर्मशाला में 19, चंबा में 18.6, मंडी में 18.4, नाहन में 18.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भोटा में पकड़े अदानी समूह के सीमेंट से भरे 25 ट्रक, आरटीओ कर रहे भारोत्तोलन की प्रक्रिया। नगर पंचायत भोटा के समीप राष्ट्रीय उच्च मार्ग बाईपास से गुजर रहे अदानी समूह के सीमेंट से भरे 25 ट्रकों को पूर्व सैनिक ट्रक संचालक संघ बरमाणा के प्रधान ने दल बल सहित भोटा में रोक लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अदानी समूह गुपचुप तरीके से बाहर से सीमेंट की आपूर्ति करवा रहा है। ये ट्रक राजस्थान से यहाँ पहुँच रहे हैं, कुछ ट्रक नालागढ़ से आए हैं। मामला तनावपूर्ण होने पर भोटा पुलिस के एएसआई राजेश कुमार दल बल सहित मौके पर पहुंच गए और स्थिति को काबू में किया। बरमाणा भूतपूर्व सैनिक ट्रक यूनियन के प्रधान जगन्नाथ शर्मा, राजेश कुमार सहित कई अन्य लोगों ने इन ट्रकों को रोका। भोटा पुलिस के एएसआई राजेश कुमार ने कहा कि आरटीओ हमीरपुर ने सभी ट्रकों को हमीरपुर बुलाया ताकि इनका भार किया जाए ताकि आगामी कार्रवाई की जा सके। बाइक दुर्घटना में युवक की मौत, लोग वीडियो बनाते रहे, नहीं पहुंचाया अस्पताल। जोगिंदरनगर सरकाघाट सड़क पर गरुड़ू के पास शनिवार सुबह करीब 10:15 बजे बाइक फिसलने से 28 साल के युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान सूरज डोगरा पुत्र दीपक डोगरा निवासी वार्ड नंबर 3 जोगिंदरनगर के रूप में हुई है। युवक वेब डिजाइनर था। वह रोजाना की तरह घर से गमरेहट स्थित कार्यालय जा रहा था। घर से करीब 400 मीटर दूर गरुड़ू के पास बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इससे युवक के सिर पर गहरी चोटें आ गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। युवक की 3 माह पहले ही शादी हुई है। शनिवार को दोपहर बाद पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। थाना प्रभारी प्रीतम जरियाल ने बताया कि बाइक दुर्घटना में शहरी क्षेत्र के एक युवक की मौत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं कहा जा रहा है कि जोगिंदरनगर शहर के गरुड़ू के नजदीक बाइक हादसे में घायल युवक को समय पर अस्पताल पहुंचाने में किसी ने भी जहमत नहीं उठाई। घायल की बीच सड़क पर तड़प कर मौत हो गई। बाइक दुर्घटनाग्रस्त होते ही काफी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। कई लोग वीडियो बनाते रहे। वहीं मृतक युवक के चाचा ने बताया कि जब वह मौके पर पहुंचे तो खून से लथपथ सूरज को अस्पताल पहुंचाने की बजाय भीड़ तमाशबीन बनी रही। 10:30 बजे के बाद 108 एम्बुलेंस के कर्मियों ने गंभीर रूप से घायल को नागरिक अस्पताल पहुंचाया। वहां पर पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। नववर्ष मेले के लिए सज गए मां चिंतपूर्णी व नैना देवी के दरबार। नववर्ष के मेलों के लिए हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों को फूलों से सजाया गया। देश विदेश से मंगवाए गए रंग बिरंगे फूलों से मंदिरों की शोभा देखते ही बन रही है। नए साल के अवसर पर प्रदेश के शक्तिपीठों में भारी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसी के चलते मंदिर प्रबंधन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चिंतपूर्णी में नववर्ष मेले के पहले दिन ही माता रानी की पवित्र पिंडी के दर्शन करने के लिए दूर दराज क्षेत्रों से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा मां के भक्तों को पर्ची सिस्टम के जरिए ही दर्शन करवाए जा रहे हैं। वहीं डीसी ऊना ने कहा कि नववर्ष मेला के दौरान मंदिर के कपाट 24 घंटे खुले रहेंगे। वहीं श्री नैना देवी मंदिर को रंग बिरंगे लाइटों से सजाया गया है। पंजाब की समाजसेवी संस्थाओं की ओर से मंदिर को रंग बिरंगे लाइटों और फूलों से सजाने का कार्य किया जा रहा है। पर्यटकों संग नए साल का जश्न मनाने रिज पर पहुंचे सीएम सुक्खू, पान भी खाया। नए साल का जश्न मनाने के लिए हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू रिज की सैर को निकले। इस दौरान उन्होंने रिज के अलावा मॉल रोड का दौरा किया। सीएम सुक्खू के साथ विधायक अनिरुद्ध, हर्षवर्धन चौहान के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। रिज पर घूमते हुए सीएम सुक्खू ने पर्यटकों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। वहीं स्कैंडल पॉइंट पर उन्होंने पान का आनंद लिया। उनके साथ अन्य लोगों ने भी पान खाया। यही नहीं, अपने पान के पैसे उन्होंने खुद दुकानदार को दिए। सीएम सुक्खू ने कहा कि वह कॉलेज के दिनों में भी अक्सर रिज और माल रोड की सैर करने जाया करते थे। सीएम सुक्खू ने पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी नववर्ष की बधाई दी। ट्रक मालिक ने अपने ही चालक से की दरिंदगी, मारपीट करने के बाद कुकर्म कर बनाया वीडियो। ऊना के उपमंडल अंब के एक ट्रक चालक ने अपने ही मालिक पर मारपीट सहित कई संगीन आरोप जड़े हैं। चालक का कहना है कि उसके मालिक ने ट्रक खराब होने के कारण न सिर्फ उसे मारपीट की बल्कि कुकर्म करने के साथ साथ वीडियो भी बनाया। इतना ही नहीं, ट्रक मालिक सहित अन्य साथियों ने उसके सिर, आंखों, दाढ़ी व मूंछों पर उस्तरा चला दिया। घायल चालक पिछले 2 दिनों से क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में उपचाराधीन है।
वहीं मामले की शिकायत अम्ब पुलिस के पास दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। आज का अनमोल विचार। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे हैं, सिर्फ जीवन काट रहे हैं। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। प्रदेश की हर बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आप तक सही समय पर सही खबर पहुंच सकें। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।